हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मॉन्सन फन फिक्शन नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। अगले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग और लैंजन उस रात भी इंटीमेट हुआ था। उस रात के बाद विंग दोबारा जीने लगा था। विंग फिर से खुश रहने लगा था। अब विंग लैंजन से एक पल भी अलग रहना नहीं चाहता था, पर विंग को उस पल को सोच के डर लगता था जब लैंजन से अलग होना पड़ेगा, लैंजन को यहाँ से भेजना पड़ेगा। और तब लैंजन का क्या हाल होगा? क्या वो मेरे बिना अपने आप को संभाल पाएगा? लैंजन और विंग खुश तो रहने लगा था, पर कुछ था उन दोनों के बीच में जो दीवार बन के खड़ा था। अब विंग की हर रात लैंजन के साथ ही ख़त्म होता था। अब एकेडमी स्टार्ट होने का टाइम नज़दीक आ रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश था, लैंजन भूल ही गया था उसे यहाँ से जाना है। बड़ी मुश्किल के बाद लैंजन को बाहर जाने का रास्ता पता चला, पर विंग को छोड़ के जाना लैंजन के लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन हिम्मत करके लैंजन एक दिन जाने का फैसला कर लिया। लेकिन हर रात विंग लैंजन के साथ ही रहता था, इसलिए लैंजन सुबह जाने का फैसला करता है। सब लोग जब रात को सो रहा था, लैंजन विंग का इंतज़ार कर रहा था। पर विंग बेंचिन और साउसिन के साथ यहाँ से लड़कियों के भेजने का प्लान बना रहा था, कैसे इन सारी लड़कियों को यहाँ से ले जाए। लैंजन जब विंग की गुफा की तरफ आता है ये देखने के लिए विंग आज आया क्यों नहीं। लैंजन देखता है विंग अपनी मीटिंग में बिजी है। वहाँ क्या बातें चल रहा था लैंजन को सुनाई नहीं दे रहा था। लैंजन चाहता तो तभी भाग सकता था, पर उसे विंग की गुफा से सबूत लेना था, खास करके उस ज़मीन पर जो एकेडमी बनाया है, उस ज़मीन के पेपर्स। इधर बेंचिन कहता है विंग हमें यहाँ से जाने का तैयारी कल से शुरू करना होगा। साउसिन कहता है विंग लड़कियों को अगर हम एक ही बार में भेज देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों ना हम 20-25 करके यहाँ से भेजें। विंग कहता है तुम्हारा आइडिया सही है, कल से लड़कियों को भेज देते हैं। जब विंग डिस्कशन ख़त्म हो जाता है, विंग लैंजन के रूम में आता है, पर आज सब कुछ साइलेंस था। विंग को पता था अब लैंजन से अलग होने का टाइम आ गया है। रूम में लैंजन और विंग की खामोशी गूंज रहा था। लैंजन हर सुबह विंग से पहले उठ जाता था, पर आज लैंजन अभी तक विंग की बाहों में सो रहा था। विंग जब सुबह उठता है देखता है लैंजन अभी तक सो रही है। विंग धीरे से कहता है लैंजन। लैंजन हूँ में जवाब देता है। विंग कहता है तुम ठीक हो ना? लैंजन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। विंग कहता है तुम अब तक क्यों सो रही हो? तुम अब तक तो उठ जाते हो ना? लैंजन कहता है ऐसे ही, मेरा मन नहीं है उठने का। विंग जब उठ के जा रहा था, लैंजन फिर से विंग को हक कर लेता है। विंग कहता है क्या हुआ है? तुम मुझे आज कुछ अलग लग रही हो। लैंजन कहता है कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हें खोने का डर लग रहा है। विंग कहता है पर पाने के बाद तो नहीं हुआ था ना लैंजन, बस इसलिए तो मैं तुमसे दूर भाग रहा था ताकि खोने का दुख तुम्हें ना मिले। विंग लैंजन के दोनों चिक्स पर हाथ रख के कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पाया। ऐसे कह के विंग एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो लड़कियों के एरिया में चला जाता है। इधर लैंजन सोचता है विंग मुझे तो इस बात का डर है जब तुम्हें पता चलेगा मैं एक पुलिस हूँ, तुम मुझे नफरत करोगे। विंग को लैंजन के ऊपर भरोसा था, इसलिए लैंजन के ऊपर नज़र रखना बंद कर दिया था। विंग को लगा था शायद लैंजन को यहाँ से जाने के लिए ज़बरदस्ती करना होगा। विंग कभी नहीं सोचा था लैंजन खुद से यहाँ से भाग जाएगा। लैंजन जब सबूत लेके यहाँ से जा रहा था, लैंजन का कदम नहीं उठ रहा था। लैंजन मन में कहता है जब तुम्हें पता चलेगा मैं एक पुलिस हूँ, शायद तुम मुझे धोखाबाज समझोगे, पर मुझे पता है जब मैं तुम्हें बेगुनाह साबित कर दूँगा तब तुम मुझे ज़रूर समझोगे। लैंजन एक लेटर छोड़ा था ताकि विंग लैंजन को बातों को समझे और पुलिस वाली बात सुन के गुस्सा ना करे। वो इस बात के लिए चिंता ना करे, वो उसे गिरफ्तार करने आएगा और बिना कोई चिंता की वो एकेडमी स्टार्ट कर सकता है। लैंजन लेटर को विंग की गुफा में छोड़ के जाने लगता है। लैंजन बार बार पीछे मुड़ के देखता है। लैंजन को विंग को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी उम्र भर साथ रहने के लिए ये ज़रूरी था। लैंजन के जाने के बाद ईवान विंग की गुफा में आके उस लेटर को पेपर रॉकेट बना के खेल रहा था। वो लेटर विंग तक पहुंचा ही नहीं। आज रात को कुछ लड़कियों के यहाँ से भेजना था। उसी तामझाम में किसी ने लैंजन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। इधर लैंजन को जो रास्ता मिला था वो ज़मीन के नीचे से एक सुरंग था, जो इलिंग की एरिया से सीधा उस जगह पर आके ख़त्म होता है जहाँ रैबिट रहता था। लैंजन घर पहुँचता है। लैंजन को घर पहुँचते हुए दोपहर हो गया था। जब लैंजन को देखता है
और कहता है तुम वापस आ गए। लैनजन कहता है हम, अब कैसे हैं अंकल? लैनचेन कहता है मैं ठीक हूँ। लैनचेन कहता है मुझे एक बात बताओ, तुम कहाँ गए थे? लैनचेन कहते हैं अंकल मैं इलिंग के केस के सिलसिले बाहर गई थी। ऐसा कह के लैनचेन सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में जा रहा था। तब लैनचेन कहता है क्या तुम्हें कुछ मिला? लैनचेन को पता था उसके अंकल उसे टीस करके कह रही है। लैनचेन कहता है आपको बाद में पता चल जाएगा। इधर दूसरे एरिया में बहुत ज़्यादा काम था। शाम का वक्त था। विंग सोचता है लैनचेन वहाँ अकेले बैठ के शायद बोर हो रहा होगा। मुझे जल्दी से काम ख़त्म करके यहाँ से जाना होगा। आज डिनर के इंतज़ाम भी दूसरे एरिया में किया था। विंग जल्दबाजी में लैनचेन के पास जा रहा था। तभी बेंचिंग कहता है विंग तुम कहाँ जा रही हो? विंग कहता है मैं लैनचेन के पास जा रहा हूँ, मैं डिनर लैनचेन के साथ ही कर लूँगा। बेंचिंग कहता है पर विंग यहाँ रहना तुम्हारा ज़रूरी है, यहाँ बहुत काम है, आज रात हमें यहाँ गुजरना होगा और 1 घंटे बाद लड़कियाँ भी यहाँ से निकलने वाली है। तुम एक काम करो लैनचेन को यहाँ बुला लो। विंग कहता है नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं, वो अगर यहाँ आएगा तो उसके मन में कई सारा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर मैं नहीं देना चाहता। विंग कहता है तुम बेनिंग को लैनचेन के पास भेजो और उसे कहने के लिए कह दो वो मेरा इंतज़ार ना करे, मैं उससे कल मिलने आऊँगा। विंग के कहने पर बेनिंग को लैनचेन के पास भेजता है ये कहने के लिए आज वो विंग का इंतज़ार ना करे। लेकिन बेनिंग तो कुछ और ही देखता है। बेनिंग देखता है लैनचेन गायब है। लैनचेन के गायब होने से बेनिंग बहुत डर गया था। बेनिंग सोचता है आखिर वो विंग को क्या कहे, कैसे कहे लैनचेन यहाँ से जा चुका है। बेनिंग जब वापस आता है बेनिंग का उतरा हुआ चेहरा देख के बेनिंग से कहता है क्या हुआ, तुम डरे हुए क्यों हो? बेनिंग कहता है बहन लैनचेन भाग गया। ये सुन के बेनिंग 2 कदम पीछे ले लेता है और विंग की तरफ देखता है जो लड़कियों के सामान ट्रक में लोड कर रहा था। 1 घंटे के बाद कुछ लड़कियों को विंग यहाँ से भेज रहा था जो सुबह तक एकेडमी में पहुँच जाएगा और लड़कियों की गाइड के लिए साथ में सोंगलन जा रहा था। बेनिंग से कहता है तुम टेंशन मत लो, अभी विंग को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सही समय देख के मैं कह दूँगा। बेनिंग से कहता है तुमने चेक किया क्या लैनचेन ने कोई लेटर छोड़ा है विंग के लिए? बेनिंग कहता है नहीं, मैंने ठीक से चेक किया है, वहाँ कोई लेटर नहीं था। विंग को देख के बेनिंग की आंखों में आंसू आ रहा था। बेनिंग ने विंग को बहुत करीब से देखा था। कितने मुश्किल के बाद विंग अपने आप को संभाला था, लेकिन किसी ने फिर से विंग को बिखार दिया। बेनिंग सोचता है विंग को कैसे कहे, लैनचेन मौका देख के ही भाग गया। इधर लैनचेन बहुत ज़्यादा परेशान था ये सोच के अब तक तो सबको पता चल गया होगा वो भाग गया है। लैनचेन सोचता है विंग का अभी क्या हाल होगा, क्या वो लेटर पढ़ने के बाद विंग लैनचेन के ऊपर यकीन करेगा? तभी सिचन अपना ड्यूटी ख़त्म करके सीधा लैनचेन के पास आता है। सिचन कहता है वांग जी तुम वापस आ गए, आखिर तुम कहाँ गए थे? लैनचेन कहता है विंग के पास। सिचन कहता है मुझे लगा ही था, इसलिए तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। क्या तुम्हें कुछ पता चला आखिर विंग ऐसा क्यों कर रही है? लैनचेन कहता है हाँ भैया, मुझे एक चीज़ छोड़ के सब कुछ क्लियर हो गया। लैनचेन सिचन को सब कुछ डिटेल्स में कहता है, कैसे विंग से इलिंग बन गए, कैसे विंग इलिंग बने, कैसे उसके परिवार ख़त्म हुआ, कैसे बेनरुआन उसके हर गलत काम विंग के ऊपर दोष दे दी। लैनचेन कहते हैं भैया विंग आज तक सिर्फ उन लोगों की मर्डर किया है जो लोग फीमेल सेल की बिजनेस करता था। विंग और विंग के सारे दोस्त इस गंदे काम को रोका। सिर्फ इतना ही नहीं, सारी लड़कियों को आज़ाद करके उसे एक नई ज़िंदगी दी। कुछ लड़कियों को अपनी फैमिली के पास भेजा और कुछ लड़कियां अपनी फैमिली के पास नहीं गया, उसे विंग ने आसरा दिया। कुछ फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया सिर्फ बदनाम के डर से। उन लड़कियों के हक के लड़ाई के लिए विंग ने एक एकेडमी खोला है जहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और बहुत कुछ बना है। और इस एकेडमी को बनाने के लिए विंग को इतने साल बैंक लूटना पड़ा। सिचन कहता है पर ये गलत है, बैंक में गरीब और आम पब्लिक के पैसे रहते हैं, इसमें लोगों को बहुत परेशानी हुई होगी। लैनचेन कहता है भैया आपको क्या लगता है विंग को ये पता नहीं है? वो हर बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसे लूटा है ताकि आम इंसान एकदम से कंगाल ना हो जाए। अगर पूरा बैंक का पैसा लूट लेता तो एकेडमी 2 साल में ही कंप्लीट हो जाता। विंग को एकेडमी स्टार्ट करने में इतने साल नहीं लगता। सिचन कहता है पर वांग जी कब तक छुपा पाएगा, एक ना एक दिन तो पुलिस उसे पकड़ ही लेगा और एकेडमी स्टार्ट होने के बाद तो और भी आसान हो जाएगा और इतनी मेहनत से बनाई हुई एकेडमी एक पल में बंद हो जाएगा और वो एकेडमी पुलिस की हिरासत में आ जाएगा।
क्योंकि वो एकेडमी चोरी के पैसों से बनी है। लैनजन कहते हैं भैया, विंग का जो बड़ा मकसद था उसका एकेडमी स्टार्ट करना, लड़कियों को चोरी छुपे नहीं, आज़ादी से रहने के लिए। विंग को पता है अगर वो एकेडमी एलिंग के नाम के साथ जुड़ा होगा तो पुलिस की पकड़ने से विंग के साथ साथ वो एकेडमी भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एकेडमी जापान के किसी सुयांग इंसान के नाम पर है और विंग ने एकेडमी के नाम भी गर्ल पावर ऑफ एकेडमी रखा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उन सारी लड़कियों से पता किया है जो विंग को भी नहीं पता। लड़कियों की कहना है सबने डिसाइड किया था उस एकेडमी का नाम विंग के नाम से शुरू होगा क्योंकि उसके हकदार सिर्फ विंग है। लेकिन सीजन कहता है लेकिन क्या? लैनसन कहता है पर मुझे बहुत चिंता हो रही है। सीजन कहता है किस बात की? विंग की केस तो सॉल्व है ऑलरेडी। विंग की बेगुनाही का सबूत वो सारी लड़कियां हैं जो विंग के लिए गवाही देगा। लैनसन कहता है भैया, विंग को तो मैं बेगुनाह साबित कर दूंगा, पर एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। सीजन कहता है क्या बात है वांग जी? लैनसन कहते हैं उन लड़कियों के जरिए मुझे पता चला एकेडमी में एलिंग या तो फिर विंग का नाम नहीं आना चाहिए। कोई एलिंग या विंग का नाम जिक्र नहीं करेगा। इस बात का डिसाइड विंग ने किया है। विंग उन लड़कियों को एकेडमी में भेजने के बाद विंग कुछ करने वाला है। विंग ऐसा गायब होना चाहता है जैसे वो इस दुनिया में थे ही नहीं। एकेडमी में विंग का नाम लेने से इसलिए मना किया है गलती से भी पुलिस को ये ना पता चले इस एकेडमी के पीछे एलिंग का हाथ है, वरना एकेडमी जिसके भी नाम पर रजिस्टर्ड हो एलिंग का नाम आते ही सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए विंग एकेडमी में नहीं रहेगा। सीजन कहता है विंग के सारे दोस्त वो सब कहाँ रहेगा? लैनसन कहते हैं विंग सबकी आज़ादी के लिए कुछ करने वाला है, लेकिन क्या? ये चिंता मुझे खाई जा रही है। वो ऐसा क्या करने वाला है जो सब लोग आज़ादी की ज़िंदगी जिएगी सिर्फ विंग को छोड़ के? मुझे डर है विंग को बेगुनाह साबित करने से पहले मैं उसे खो ना दूँ। सीजन कहता है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लैनजन जैसे तैसे रात गुजरता है और सुबह होते ही जापान के लिए निकल जाता है सुयांग से मिलने के लिए। इधर विंग को अब तक पता नहीं था लैनजन यहाँ से जा चुका है। सुबह की 10 बजे सीजन जब ड्यूटी पर था तभी आईजीपी ऑफिसर आता है और गुस्से में कहता है ऑफिसर आपका भाई कहाँ है? तब निहो-सन सोचता है लैनजन को विंग ने छोड़ दिया और हेड ऑफिसर लैनजन को क्यों ढूंढ रहा है। सीजन कहता है मेरे भाई कोई ज़रूरी काम से बाहर गया है। आईजीपी ऑफिसर कहते हैं हद है, एक तो आपके भाई करीब 1 महीने से गायब है, ऊपर से कल दोपहर वापस लौटा है और मुझे एक फ़ोन भी करना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे लगता है एलिंग का केस आपके भाई को देखे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सुन के निहो-सन कन्फ्यूज़ हो जाता है। लैनसन कहता है सर थोड़ा धीरे बोलिए। आईजीपी ऑफिसर कहता है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके भाई को सीक्रेट रख के क्या हुआ? कुछ नहीं, कम से कम हमारी जो पहली ऑफिसर था वो सब ने कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकाला था, पर आपके भाई से कुछ नहीं हुआ। मैंने सुना है वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहा है। अगर पर्सनल लाइफ में इतना बिजी है तो एलिंग का केस से हट क्यों नहीं जाते? आईजीपी ऑफिसर कहता है मुझे ऑफिसर वांग जी से बात करनी है। वापस आते ही मुझे वो कल पुलिस स्टेशन में दिखना चाहिए, वो भी वर्दी के साथ। ये सुन के निहो-सन का हाथ पैर कम करना बंद कर देता है। आईजीपी ऑफिसर की जाने के बाद निहो-सन कहता है ऑफिसर मेरी तबीयत कुछ ख़राब लग रहा है, क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? सीजन पहले से डिस्टर्ब था, वो निहो-सन को छुट्टी दे देता है। निहो-सन पुलिस स्टेशन से निकल के सीधा एलिंग के एरिया में जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर विंग को 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था, पर विंग ने लैनजन का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए विंग जल्दबाजी में आता है लैनजन से मिलने के लिए। तभी बेंजिन कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। विंग कहता है बाद में। बेंजिन कहता है विंग अभी ज़रूरी है। बेंजिन विंग को उसकी गुफा के अंदर ले जाता है और कहता है विंग ध्यान से मेरी बात सुनो, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तभी बेनिंग आता है और कहता है बहन एक अर्जेंट है, आपको अभी जाना होगा। बेंजिन कहता है 1 मिनट। बेंजिन को बॉन्ड करते हुए कहता है बहन यहाँ आपकी ज़रूरत है। विंग कहता है चल कर रहा है, सबको आज इतनी जल्दबाजी क्यों है? बेंजिन विंग से कहता है तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। बेंजिन बेनिंग के साथ जाता है और बाहर आके देखता है निहो-सन आया है। सब लोग निहो-सन को देख के शॉक था। निहो-सन इतने सालों में यहाँ कहीं भी नहीं आया था। निहो-सन हाँफ रहा था, बात करने की भी ताकत नहीं था। साओसिन कहता है निहो-सन क्या बात है, तुम हाँफ क्यों रही हो और तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम्हारे पीछे करते हुए कोई यहाँ आ गया तो?
निहोई-सन सबको लैनजन की पुलिस होने की बात बताता है और कहता है अगर लैनजन पुलिस फोर्स लेके यहाँ पहुँच गया तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सुन के सबका मुंह खुला रह जाता है। इधर विंग देखता है उसका सामान इधर उधर सारा बिखरा हुआ है। विंग जब चेक करता है सारा सबूत गायब है। वो सारे सबूत जो पुलिस के हाथ लगने से निश्चित विंग की फांसी तय है और उसके साथ उसका एकेडमी के पेपर्स भी गायब है। विंग जोर से शाओसिन का नाम लेके चिल्लाता है। विंग के चीखने से सब लोग विंग की गुफा में आ जाता है। विंग कहता है किसकी इतनी हिम्मत, मेरी गुफा में आके सारा सबूत ले गया, ऐसा काम कौन कर सकता है। सबके मुंह बंद था। विंग बेंजिन से कहता है बेंजिन इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किसने किया। बेंजिन कहता है विंग हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। विंग कहता है कैसा धोखा। बेंजिन कहता है जिससे तुम इतना प्यार करते हो, जिसके ऊपर तुम आंख बंद करके भरोसा करते हो। विंग कहता है तुम किसकी बात कर रही हो। बेंजिन कहता है विंग लैनजन एक पुलिस ऑफिसर है और वो यहाँ से सारे सबूत लेके भाग गया है। विंग को यकीन नहीं हो रहा था। विंग कहता है तुम झूठ बोल रही हो। बेंडिंग कहता है मेरी बहन सही कह रही है, लैनजन एक पुलिस ऑफिसर है और वो कल ही भाग चुका है, उसने हम सबको धोखा दिया है। विंग गुस्से में बेंडिंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मुंह संभल के बात करो, लैनजन मुझे धोखा नहीं दे सकता। तभी निहोई-सन आता है। विंग निहोई-सन को देख के बेंडिंग के कॉलर को धीरे धीरे छोड़ता है। निहोई-सन कहता है विंग ये सच है, मैंने खुद सुना है। निहोई-सन आज पुलिस स्टेशन में आईजीपी ऑफिसर के साथ लैनजन की जो बातें हुई थी, निहोई-सन वो सारी बातें बताता है। निहोई-सन की सारी बातें सुन के विंग शॉक था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था उसने अभी क्या सुना है। लड़खड़ाते हुए वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। सब लोग विंग के पास ही बैठा था। शाम को जब विंग होश में आता है, विंग बिल्कुल शांत और कोल्ड था। विंग सबको देख के कहता है तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, जो अधूरा काम है उसे पूरा क्यों नहीं की। विंग की आंखें रेड था। विंग होश में आते ही दूसरे एरिया में चला जाता है। सब लोग को चुपचाप विंग कहता है तुम सब चुपचाप की हो। शाओसिन कहता है विंग तुम ठीक हो। विंग कहता है हाँ, धोखाबाजों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। आखिर मैं दुख में क्यों रहूं, जिसने मुझे धोखा में रखा उसके लिए तो कभी नहीं। विंग कहता है जो हुआ सो हुआ, हमने जो तय किया है वही होगा, प्लान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऐसा कह के विंग ड्रिंक कर रहा था। आधी रात हो गया था। प्लान के मुताबिक आज भी कुछ लड़कियों को एकेडमी भेज रहा था। तभी शाओसिन आता है और कहता है विंग हमारे पास करीबन 200 लड़कियां हैं, इन सारे लड़कियों को भेजने में 2 दिन लग जाएगा। मुझे डर है पुलिस यहाँ तक आ ना जाए। क्या लानवांग जी हमें सच में गिरफ्तार करने आ सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। विंग कहता है अगर लैनजन को हमें गिरफ्तार करने का इरादा नहीं था तो वो पुलिस वाली बात मुझसे नहीं छुपाता। हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा। तुम सब एक साथ जाने की तैयारी करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। शाओसिन कहता है पर तुम नहीं चलोगे हमारे साथ। विंग कहता है नहीं, मुझे जो करना था मैं वही करूँगा। एकेडमी शुरू होने के बाद जो करने वाला था वो एकेडमी शुरू होने से पहले करूँगा। कल एक नया सुबह होगा और तुम सब यहाँ से सुबह होते ही चले जाओगे। शाओसिन कहता है पर विंग हम तुम्हें नहीं छोड़ के जाएंगे। विंग कहता है मैंने कहा ना, मेरा ऑर्डर फॉलो करो। अगले दिन सुबह लैनजन पहली बार वर्दी पहन के ऑफिस में आया था। निहोई-सन कहता है तुमसे अच्छा एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। वाह, तुम्हें तो लोगों को धोखा देने में काफ़ी मज़ा आता होगा ना। लैनजन कहता है ये तुम किस बारे में बात कर रही हो। निहोई-सन कहता है थोड़ा अंदाज़ा लगा लो। इधर विंग सबको यहाँ से जापान भेज रहा था। एक साथ जाना काफ़ी रिस्क था। विंग सब लोग को समझाता है। विंग कहता है यहाँ से निकल के शाम होने से पहले किसी जंगल के रास्ते में छुप जाना। अंधेरा होने के बाद चाइना की बॉर्डर पार करना, वहाँ पुलिस का पहरा होता है। मुझे पता है इसमें रिस्क है, पर चाइना की बॉर्डर पार करने के बाद सुयंग तुम सबके बास की इंतज़ाम किया है, आराम से एकेडमी पहुँच जाओगी। एक बार चाइना की बॉर्डर पार कर लोगी उसके बाद कोई चिंता की बात नहीं है। बस ध्यान रखना किसी तरह बॉर्डर पार कर लेना। बेंजिन कहता है पर तुम कहाँ जाओगी, हमारे साथ क्यों नहीं चल रही हो। विंग कहता है हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात है, पर हाँ चाहे कुछ भी हो तुम सब यहाँ निकलने के बाद दोबारा पीछे मुड़ के मत देखना। इन सब की जिम्मेदारी तुम चारों के ऊपर है। इन जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना और अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ना। सब लोग जाने के बाद विंग अपनी एरिया को आग लगा देता है। दोनों एरिया आग से जल रहा था।
विंग उस सुरंग से बाहर आता है, वो भी एलियन के रूप में। विंग जब उस रैबिट को देखता है और एक रैबिट को हाथ में लेते हुए कहता है, थोड़ा और कुछ दिन मेरे साथ प्यार का नाटक कर लेते तो मैं खुद अपने आप को पुलिस के हाथ में सौंपने वाला था। मैं खुद फांसी का सज़ा लेना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था मैं पुलिस की नज़र से हमेशा छुप नहीं सकता और मेरी फांसी होने में एलियन का चैप्टर ख़त्म हो जाता। तब मेरी सारी बहन और मेरी सारी दोस्त आज़ादी की ज़िंदगी जीता। पर कोई बात नहीं, थोड़ा रिस्क लेना पड़ा, पर मेरा प्लान सक्सेस होगा। कम से कम तुम्हारा चेहरा तो मेरे सामने आ गया। जब पुलिस स्टेशन में वांग जी को आईजीपी ऑफिसर डांट रहा था और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा था और लैंजन एक भी आंसर नहीं दे पा रहा था, तभी विंग एकदम से लैंजन के कैबिन में आ जाता है, जहां लैंजन आईजीपी ऑफिसर के सामने खड़ा था और खड़ा होकर डांट सुन रहा था। विंग लैंजन के डेस्क के सामने एक कुर्सी था, जहां विंग आराम से बैठ जाता है और कहता है, क्या मुझे पकड़ने के लिए आप सबको इतना मेहनत करना पड़ रहा है? मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। आईजीपी ऑफिसर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, क्या मैं सही देख रहा हूँ? जिसे पकड़ने के लिए हम सब इतना मेहनत कर रही है, क्या वो सच में मेरे सामने है? तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।